नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे ज्वितिया व्रत भी कहते हैं, 2020 में कब है, यानी कि इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ इसकी कथा क्या है ये भी सुनेंगे। और संतान को हर एक कष्ट से बचाने वाला ये व्रत होता है। बहुत ही भारी व्रत माना जाता है इसे, जो माताएं बहनें अपने पुत्र के लिए करती हैं। तो ये वीडियो इसीलिए अंत तक देखिए, क्योंकि ज्वितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में कैसे करना है आपको और तिथि क्या है, इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतः पता चलेगा। और इसकी कथा सुनने से भी संतान को सुख समृद्धि मिलती है और उसके कष्टों का नाश होता है। तो प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए एक बार, जीवित पुत्रिका की जय। आइए आज की इस कथा को सुनेंगे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। 2020 में यह व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, यानी कि इसी महीने 10 सितंबर को रखना है। इस व्रत को सुहागन जो औरतें होती हैं वो अपने संतान को कष्टों से बचाने के लिए और उनकी लंबी उम्र की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है, यानी कि जल भी नहीं पीना होता है। और सब जो व्रत आप लोग करते हैं उसमें जल पीना होता है, पर ये माताएं बहुत त्याग करती हैं। इस व्रत के लिए पानी तक नहीं पीना होता है, ना ही किसी प्रकार का फल किया जाता है। जी हाँ, कुछ जगहों पर इसे जीतिया या फिर ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ये व्रत प्रमुखता से रखा जाता है। बंगाल में भी ये व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है। जी हाँ, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से पुत्र की लंबी आयु होती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर के अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझ करके उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, क्योंकि यह ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र है। इसको कोई दुनिया में रोक तो सकता नहीं है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक था, यानी कि पांडवों के पुत्र की रक्षा भी बहुत जरूरी था और कृष्ण का ये दायित्व था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया, यानी कि मरने के बाद गर्भ में ही जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर के राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। बोलिए प्रेम से जीवित पुत्रिका माता या फिर जीवित पुत्रिका की जय। जी हाँ, तो इस प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। एक दिन पहले माताएं बहनें जो होती हैं वो दुर्लभ चीज़ों का सेवन करती हैं। कुछ दुर्लभ चीज़ें खाई जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें भी खाई जाती हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर कुर्मी की साग बोलते हैं, उसको भी खाया जाता है। और अलग अलग जगहों पर आपके एरिया में क्या खाया जाता है एक दिन पहले, वो भी जरूर आप बताइएगा। अगले दिन यानी कि 11 तारीख को पारण का शुभ समय है। व्रत जो आपको रखना है वो कब रखना है, आपको 10 तारीख को रखना है, यानी कि 9 तारीख की रात्रि में 9 बजे से पहले ही आपको जो भी खाना है वो खा लेना है। उसके बाद से व्रत प्रारंभ हो जाता है और अगले दिन यानी कि पूरे दिन रहता है, 10 तारीख को रहता है। 11 तारीख की सुबह में 7 बजने के बाद यानी कि सूर्योदय होने के बाद आप 12 बजे से पहले पारणा कर सकते हैं और पारणा करना है आपको। इसके बाद उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद पारणा करना चाहिए, जीवित पुत्रिका की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद अगली जो रात्रि होती है उसमें भी कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए यथाउचित, जितना आपकी क्षमता है, जितना आपके पास पैसा हो उसके अकॉर्डिंग ही आप जरूर जीवित पुत्रिका पर दान कीजिए। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं और अपने पुत्र की
शुभ कामना के लिए, शुभेच्छा के लिए माताएं इतना कठिन व्रत रखती हैं, क्योंकि इसमें जल, पानी, फल फूल किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है। तो एक बार प्रेम से अपनी माता जी से प्रेम करते हैं तो ज़रूर लिखिए, माँ हमारी सबसे प्यारी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।